हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। इसमें कुछ 4 से 5 प्रश्न ऐसे रखे गए हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला है कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे हल करना है। ठीक है, ये आज हमारा 126वां सेट है। इसमें हम टॉप 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं और बहुत ही कम समय में। तो निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 34 प्लस में 3 की पावर में 35 का वर्गमूल निरूपित करेगा। यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 की पावर कितना दिया है 34 प्लस में 3 की पावर कितना दिया है 35। ठीक है, 3 की पावर 35। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसे वर्गमूल निकालना है तो अंडरवुड के अंदर लिख देंगे 3 की पावर 34 और 3 की पावर 34 दोनों में से कॉमन निकल आएगा 3 की पावर 34। फिर हम इसे क्या करेंगे, इसमें से इधर 1 बचेगा प्लस में इधर 3 बचेगा। ठीक है, और इसे हम अंडरवुड के अंदर रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 3 की पावर अंडरवुड जो 3 है इसे 3 की पावर 17 गुणे में 3 की पावर 17 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 1 + 3 जो है वो मिलकर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस 4 से एक बार 2 बाहर निकल आएगा। इन 3 की पावर 17 गुणा में है 34 बन जाती है। अगर इनका अंडरवुड के बाहर ले जाएंगे तो ये गुणा में 3 की पावर 17 इनका एक मान निकल आएगा। ठीक है, तो ये दोनों अंडरवुड के अंदर निकल आएंगे तो ये आपका वर्गमूल का आंसर हो जाएगा 2 गुणे में 3 की पावर 17। तो ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पर आपको करके जाना है इस तरीके का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अंडरवुड 0.8 का मान क्या होगा। अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता है जो नॉट मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है जिसका, और उसका आपको स्क्वायर रूट निकालने को बोला जाए, वर्गमूल निकालने को बोला जाए, तो आप क्या करेंगे, जैसे 0.8 लिखा है यहाँ पर अंडरवुड। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है अंडरवुड, तो हमें क्या करना है, इसमें बटे में यहाँ 0 हटाएंगे तो यहाँ पर 10 लिख देना है। ठीक है, और आपको ऐसे रखना है याद कि नीचे या तो 100 आए या 10,000 आए, यानी कि एक जोड़े में आए। तो इसे हम एक जीरो से नीचे गुणा करते हैं, यानी कि 10 से, तो एक जीरो मतलब ऊपर भी 10 से गुणा कर देंगे। तो ये जो वैल्यू बनेगा हमारा अंडरवुड 80 बनेगा, और बटा में ये 10 बने जाएगा, क्योंकि वर्गमूल के बाहर 100 का 10 निकल आएगा, 80 का नहीं निकलेगा, तो अंडरवुड 80। अब अंडरवुड 80 को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना है आपको। ठीक है, आपको इसकी दो दो पेयर बनाने हैं ऐसे कि एक तो आपका 81 हो जाएगा, 81 में से 1 कम करेंगे दूसरा चीज़। ठीक है, 81 में से 1 कम करेंगे, माइनस लगा देंगे। आपको या तो माइनस करने पर या तो प्लस करने पर ऐसी 2 वैल्यू ढूंढनी पड़ती हैं जो आपको अंडरवुड के अंदर मिल जाए। जैसे अंडरवुड के अंदर आपका 80 दिया था तो हम पहली वैल्यू 81, दूसरी वैल्यू 1 ले लेंगे, दूसरा माइनस में, तो 81 में से 1 चला जाएगा, 80 बनेगा। ठीक है, अब पहला क्या करेंगे, हम वर्गमूल कर देंगे, तो इसका जो 81 है उसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आ जाएगा 9। फिर माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब ये 1 तो था ही हमारे पास, 1 ही लिखेंगे। ठीक है, आपका जो 81 का वर्गमूल 9 आ गया है, इसका डबल 9 का 9 दूना 18, 18 से हमें इस 1 में भाग कर देना है। ठीक है, और इसका जो है हमें कैलकुलेशन निकालना है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम 9 में से क्या करेंगे, बहुत ही बढ़िया आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, देखो 2 तरीका है इसके। या तो आप क्या करो, 9 में से माइनस करो और इसे 0.1, अगर 0 बढ़ जाएगा फिर ये 100 हो जाएगा 0 दशमलव। ठीक है, फिर ये 0 आएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो 18 जीरो आ जाएगा जी, 18 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 हो जाएगा। फिर 10 बनेगा, फिर 100 बनेगा, 18 पंचे 90। तो ये हम मान लेते हैं यहाँ पर 0.05 है। अगर इसे हम घटाएंगे तो ये कितना बनेगा 8 दशमलव, अच्छा ये घटाना है, सॉरी, इसे घटाएंगे तो ये कितना बनेगा 5 बचेगा, 9 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ 8, 895, यानी कि ये बनेगा 8.95। और अभी 10 से भाग और करना था तो ये 8.95 में अगर हम 10 से भाग और करेंगे, ये जो नीचे दिया था, तो 0.895 इसका जो बनेगा वो राइट आंसर बनेगा। तो आपने देखा लगभग ऐसा कौन सा आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर सी में ही दिखा है। ठीक है, एक तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभार इस तरीके को और भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आपका ये तो आंसर हो गया। चलिए अब आपको क्या करना है, इस तरीके से भी ना करके आप एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, जैसे अब यहाँ पर 18 का 9 में गुणा करेंगे, 18 में 162, 162 बटा में 1 बचा, 1 कम करेंगे तो 161 बटा में 18। अब 18 का भाग करना है तो ये कितना आएगा, 18 में 162, तो 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 17 बचेगा, फिर 18 में 162 लगभग 8.9। ठीक है, 8.9,
और फिर जाएगा ऐसे ही कुछ लगभग, तो ये आया 8.9 लगभग। ठीक है, अब यहाँ पर 10 से भाग और करना है, 10 से भाग और कर देंगे इसमें, तो ये बनेगा 0.89। तो 0.89 कौन सा, सिर्फ यही एक विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्गमूल करेंगे। आगे भी 2 क्वेश्चन और लिए हैं जिनका वर्गमूल हमें निकालना है। अंडरवुड 0.6 का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 0.6 लिखा है, ये वर्गमूल के अंदर लिखा है, और इसमें से अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 लगा देंगे। अब नीचे 100 बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 10 से गुणा कर देंगे, तो ये बनेगा, ऊपर जो बनेगा वो 60 बन जाएगा, नीचे जो अंडरवुड 10 का वैल्यू निकलेगा 100 का, वो 10 बाहर निकल आएगा। अब हमें क्या करना है, 10 का हम बाद में भाग करेंगे, पहले 60 का मान निकाल लेते हैं। तो जो अंडरवुड 60 है, ये जो अंडरवुड 60 है, इसे क्या करेंगे, हम इसे 2 भागों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, इससे एक तो हमारा 64 हो जाएगा, एक हमारा 4 हो जाएगा। 64 में 4 कम करने पर हमारा 60 आ जाता है। और कुछ भी ले सकते हैं इसमें, अगर आप प्लस से करना चाहो तो प्लस से भी हो जाता है, माइनस से भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर फिर इसका वर्गमूल करेंगे, 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस करेंगे, ये 4 तो हमारे पास है ही, 8 का जो ये 8 आ गया वर्गमूल, इसका डबल 8 का 8 दूना 16, 16 हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक है, अब 8 माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, इसे 16 से भाग करेंगे अगर इसमें, तो जैसे हम पॉइंट में काटने की जरूरत नहीं है, सीधा भाग देंगे। 0 ये 40 हो जाएगा, 16 दूना 32, 16 पंची 80। तो हम क्या करेंगे, 8 में से 0.25 घटाना है, तो ये कितना बनेगा, 7.75 इसका रहने वाला है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें 10 से भाग और करना था, तो 7.75 में से अगर हम 10 से भाग और कर देंगे अगर इसमें, तो 0.775 इसमें राइट आंसर बनने वाला है। तो 0.775 जो अप्रोक्स है, लगभग है, इसमें ऑप्शन नंबर डी है। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए, अगर इसका इस ट्रिक से मान निकालते हैं तो अप्रोक्स ही आता है, लगभग ही आंसर आता है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा आपको, ये भी बात याद रखनी है। चलिए एक अंतिम प्रश्न है इसका, उसे भी बनाकर देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है अंडरवुड में 0.5 के मान का पता लगाएं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले, और ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा भी है, एनटीपीसी में भी बहुत पूछा जाता है, तो हमें क्या करना है, 0.5 लिख लेना है। फिर इससे हमें क्या करना है, अंडरवुड के अंदर लिखना है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बटा में 10 आ जाएगा, तो एक बार नीचे एक बार ऊपर 10 से गुणा करेंगे हम। ठीक है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू है जी 50 बनेगी अंडरवुड में, नीचे वाला है वो 10 वर्गमूल निकल आएगा बाहर। हम क्या करते हैं, इस 50 को सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो 50 है अंडरवुड 50, इसे हम अंडरवुड में करते हैं तो 2 फैक्टर लेते हैं, एक तो आपका 49 और एक प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला था अभी कि या तो माइनस से या तो प्लस से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिया 49 प्लस में 1। फिर पहले वाले का हम क्या करना है, वर्गमूल कर देना है, तो जो 49 का वर्गमूल है वो 7 आ जाएगा, प्लस 1 तो लिखा ही था। अब जो 7 आया है इसका डबल, 7 दूना 14, 14 से हम 1 में भाग करेंगे, तो 7 प्लस में 1 में भाग करेंगे 14 से, तो 0.0, तो ये 10 बार नहीं जाएगा 100 में, 14 सत्ते 98, 0.7 आ गया, तो हम इसे जोड़ेंगे तो 7.07 इसका आने वाला है। ठीक है, और जब हम इसमें 10 का भाग और करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 7.07 में अगर हम 10 से भाग करेंगे तो 0.707 इसका है वो आंसर बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। इस तरीके से आप जो अंडरवुड में वैल्यू दिए हैं इनका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।